मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है मन की चंचलता। देखिए, मन की प्रकृति ही है चंचलता। मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। इसे आप एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक आदमी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि भगवान, मुझे आप बताएं, मेरा मन इतना चंचल क्यों रहता है, एक जगह टिक नहीं पाता है और तरह तरह की भावनाएं जागृत होती है। तो विचार तो क्षणिक है, विचार आते रहता है जाते रहता है, लेकिन उससे जागृत हुई भावना टिकता है, बहुत देर रह जाता है। तो भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि तुम आकाश को देखो और बताओ कि क्या तुमको दिखाई पड़ा। तो आकाश के नीचे धूप में खड़ा हुआ लड़का और आकाश को देखकर बोलता है कि ऊपर में सूर्य है और धूप आ रहा है। बोले कि तुम खड़ा रहो। तो लड़का बोला कि तप रहा है शरीरम। बोले फिर ये बताओ कि गलती सूर्य में है या तुम में है। लड़का नहीं समझ पाया, बोला कि भगवान आप ही बता दें। बुलाए उसको और आहिस्ते से बोले कि सूर्य की गलती नहीं है, सूर्य का कार्य ही है धूप देना, जिससे ताप उत्पन्न होता है, तुम्हारे शरीर में बेचैनी हो गई गर्मी से। उसका उपाय है तुम छांव में चले जाओ। गलती तो तुम्हारी है कि तुम धूप में खड़े हो। उसी प्रकार मन का स्वभाव ही है चंचल रहना, और उससे जागृत हुई भावनाएं, अगर गलत विचार आ रहा है तो भावना भी गलत जागृत होगा और उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर और शरीर पर दोनों पर पड़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि निर्णय आपके हाथ में है। विचार और भावनाओं के साथ आपको रहना है कि उससे अलग दिशा आपको अपना बनाना है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि मन चंचल है ही, उसका यह प्रकृति है। उससे जागृत भावनाएं होना भी नेचुरल है। आपका काम है लगातार पॉजिटिविटी माइंड में डालते रहना, मन में सकारात्मक विचार बार बार डालते रहना। तो नकारात्मक विचार स्वतः कमते जाएगा। जितना ज्यादा सकारात्मक विचार डालेंगे उतना ज्यादा नकारात्मक शून्य होगा। बालक समझ गया और उस दिन से अपने विचार पर कंट्रोल कर लिया। अब ये बात है कि इसको इस रूप में समझना है, विचार मन के आयाम पर नहीं होना चाहिए, विचार शरीर के आयाम पर होने से नकारात्मक भावनाएं नहीं होगी। जैसे आप शारीरिक आयाम पर शारीरिक श्रम के द्वारा शरीर से कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें कि मन वहां लगे। जैसे आप बहुत ज्यादा दंड बैठकी मारते हैं, पैर तो थकेगा, आपका ध्यान शरीर के आयाम पर गया, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो शरीर के आयाम पर ही मन को रखना,
इससे इतर मन को मन के आयाम पर रखेंगे तो वह भटकेगा। धन्यवाद। आपसे पुनः नया वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरह से अपना विचार मैं प्रकट करते रहता हूं। आपसे निवेदन है कि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और जागो मानव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।